एक समय की बात है, एक गांव में दो तरह के घड़े थे। एक पीतल का सुंदर और मजबूत घड़ा था और दूसरा साधारण कच्ची मिट्टी का बना घड़ा था। एक दिन दोनों घड़ों को एक कुएं से पानी भरकर गांव के बाहर बहने वाली एक तेज नदी में डुबोकर ले जाया जा रहा था। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो पीतल का घड़ा, जो खुद को श्रेष्ठ समझता था, मिट्टी के घड़े से बोला, पीतल का घड़ा, देखो मैं कितना चमकीला और मजबूत हूँ। मैं इस नदी की तेज धारा में भी आसानी से टिक जाऊंगा। लेकिन तुम तो कच्ची मिट्टी के हो। मुझे डर है कि तुम धारा के पहले ही झटके से टूट जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी के घड़े ने शांत भाव से पीतल के घड़े को देखा और कहा, मिट्टी का घड़ा, मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैं कमजोर हूं और तुम मजबूत, लेकिन हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, पानी ढोना। तुम अपनी मजबूती पर गर्व करते हो और मैं अपनी नम्रता पर भरोसा करता हूं। पीतल का घड़ा हंसा और बोला, नम्रता? नदी की धारा में नम्रता का क्या काम? जब उन्हें नदी में डुबोया गया तो नदी की तेज धारा ने पीतल के घड़े को कसकर टक्कर मारी। पीतल का घड़ा अपनी कठोरता और ज्यादा वजन के कारण धारा के विपरीत टक्कर देने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर टक्कर के साथ वह डगमगाया और संघर्ष करता रहा। इसके विपरीत मिट्टी का घड़ा अपनी नम्रता के साथ नदी की धारा को स्वीकार करता गया। वह धारा के साथ थोड़ा सा झुका और अपनी लचीलापन को इस्तेमाल किया। जब पानी की तेज लहरें आईं तो वह उनके साथ थोड़ा सा बह गया, बिना विरोध किए। कुछ देर बाद जब दोनों घड़ों को बाहर निकाला गया तो पीतल का घड़ा चोटिल हो गया था। उसके कई हिस्सों पर खरोंच आ गई थी और वह मुश्किल से टिका था। लेकिन मिट्टी का घड़ा बिल्कुल सुरक्षित था। पीतल के घड़े ने आश्चर्य से पूछा, तुम कैसे बच गए? तुम तो मुझसे ज्यादा कमजोर थे। मिट्टी के घड़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिट्टी का घड़ा, तुमने धारा का विरोध किया। तुम मजबूत थे, इसलिए तुमने हर चुनौती से लड़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने धारा का विरोध नहीं, बल्कि सहयोग किया। मैंने उसकी शक्ति को स्वीकारा और उसके साथ चलना सीख लिया। तुम्हारी ताकत तुम्हें तोड़ने की वजह बनी और मेरी नम्रता मुझे बचाने की। परिस्थिति के अनुसार ढलना ही जीत है। एक समय जो किसी का इंतजार नहीं करता। एक नदी को देखो। नदी कभी रुकती नहीं। कभी पत्थर आते हैं, कभी मोड़, कभी सूखा, कभी तूफान। लेकिन नदी बदलती रहती है, अपने रास्ते, अपनी चाल, अपना बहाव। वो टूटती नहीं, बस ढल जाती है। हम इंसान भी अगर नदी की तरह बहना सीख लें तो कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा। आज मुश्किल है तो कल रास्ता खुलेगा। लेकिन जो समय के साथ नहीं बदलते, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। दो क्यों टूटते हैं लोग? क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी इच्छा के मुताबिक चले। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया वही रहती है। हम न बदलें तो दर्द मिलता है। हम बदल जाएं तो रास्ते खुल जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं बदल सकता। ऐसे लोगों की जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। पर जो कहता है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मैं ढल जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, वही आगे बढ़ता है। 3 बदलने का मतलब हारना नहीं, बुद्धिमानी है। पेड़ को देखो। जब तूफान आता है तो कठोर पेड़ गिर जाते हैं और नरम बांस झुककर बच जाते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। जो हालातों के हिसाब से झुकना सीखते हैं वो टिक जाते हैं। जो अहंकार में अड़े रहते हैं
वो टूट जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार ढलना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। 4 जिंदगी का 3 नियम। 1 जो तुम्हें रोकता है उसे छोड़ दो। आदतें, लोग, डर, टेंशन जो आगे बढ़ने से रोकता है, वक्त के साथ बदल दो। 2 जो तुम्हें बदल सकता है उसे अपनाओ। नई आदतें, नई सोच, नए अवसर, इनसे भागो मत, सीखो। 3 जो तुम्हारे बस में नहीं उसे स्वीकार करो। सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कभी कभी स्वीकार करना ही शांति देता है। 5 डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा डर क्या है? बदल जाने का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं बदल गया तो क्या लोग क्या कहेंगे? अगर मैं नई चीज सीखूंगा तो फेल हो जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो पीछे रह जाएंगे कुछ लोग। लेकिन सच ये है, बदलने से हम वो बनते हैं जो हमें बनना चाहिए। अगर तितली बदलने से डरती तो वो हमेशा कैटरपिलर ही रह जाती, उड़ ही नहीं पाती। 6 बुद्ध कह गए, लचक ही जीवन है। भगवान बुद्ध। जो बदलता नहीं वो दुख पाता है, जो बदल जाता है वो मुक्त हो जाता है। मन को खुला रखो, परिस्थितियों से लड़ो मत, उन्हें समझो, अपनाओ और फिर आगे बढ़ो। 7 जिंदगी का असली खेल। जिंदगी में जीतने वाला इंसान वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है, बल्कि वो होता है जो कुछ मिलता है उससे रास्ता बना लेता है। कुछ लोग मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बना देते हैं। तुम्हें कौन बनना है? रुकने वाला या आगे बढ़ने वाला? 8 याद रखना, बदलना जरूरी है। अगर तुम समय के साथ नहीं चलोगे, समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कल की सोच आज काम नहीं आएगी, आज की हिम्मत कल के सपनों को सच करेगी। कभी अपने मन से कहो, मैं बदलने से नहीं डरता, मैं टूटने से नहीं डरता, क्योंकि मैं हर बार और मजबूत बनकर उठता हूं। 9 अंत में, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कभी मत बदलने देना, तुम्हारा हिम्मत से आगे बढ़ने का इरादा।